हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 ऑफ कलर्स के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। आज जो प्रश्न रह गए हैं हम बच्चों उनके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन आपके हो गए थे वो आई थिंक एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट करा दिए थे बच्चों। आज क्वेश्चन नंबर 13 आपका चलने वाला है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या कहा है इसके अंदर। ओके, देखिए इसमें कहा है बच्चों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ओके, यानी फाइंड एनी टू नंबर्स देयर सम 24 एंड जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो बच्चों, मैक्सिमम हो। ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, जो दो संख्याएं ज्ञात कराएंगे एक्चुअली वो हमें पता तो है नहीं। अगर पता होती तो ज्ञात ही क्यों कराता, तो हमें पता नहीं है बच्चों। तो जब कोई चीज़ पता नहीं होती है तो सबसे पहले उसको लेट करते हैं, यानी मानते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं बच्चों। माना दो संख्याएं x व y हैं। ओके, सबसे पहले x व y कोई दो संख्या मान लो, क्योंकि दो संख्या ही पूछ रहा है। अब जो कह रहा है ना सिर्फ वही करना है आपको। सबसे पहले क्या गिवन है, इसमें दिया है जिनका योगफल कितना है बच्चों, 24 है। यानी योग कितना है, 24 है। यहाँ लिखेंगे दिया है योगफल, यानी योग तो दे रखा है 24, तो इनका योग कर दीजिए, यानी x + y = 24। तो बच्चों यहाँ से ना आप y का मान निकाल लीजिए, 24 - x। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये y का मान आगे यूज होने वाला है। ओके, अब देखिए आगे क्या कह रहा है इसमें। आगे बोल रहा है जिनका गुणनफल उच्चतम है। गुणनफल क्या है, उच्चतम हो। यानी ऐसी दो संख्या निकालनी है जिनका जो गुणनफल है ना वो उच्चतम हो। तो देखिए गुणनफल उच्चतम होना चाहिए। तो गुणनफल उच्चतम है तो हम गुणनफल को कुछ मान लेंगे, मल्टीप्लाई m मान लीजिएगा, s मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है। तो गुणनफल क्या है, गुणनफल कैसा होना चाहिए, उच्चतम, ठीक है। गुणनफल उच्चतम होना चाहिए। इस प्रकार की हमें दो संख्याएं माननी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इनका गुणा कर दीजिए। गुणनफल क्या है, x × y, और होना क्या चाहिए, उच्चतम। तो बच्चों उच्चतम को हम कुछ मान लें, क्या मान लें, उच्चतम को हम fx मान लेते हैं। क्या ये फंक्शन है fx, यानी फंक्शन कैसा होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। तो फाइनली जो fx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वो क्या आ गई, x × y। तो fx = x गुणा, क्योंकि फंक्शन x में लिया तो यहाँ भी हमें ये x में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों y है, तो y का मान देखिए यहाँ से क्या है, 24 - x। तो fx = x का अंदर करेंगे तो 24x और ये माइनस के x², ठीक है। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये क्या आ गया, हमारे पास फंक्शन आ गया। तो समझ गए आप, फंक्शन किस तरीके से हमें यहाँ से फाइंड करना है वही मेन है। अगर आपने फंक्शन फाइंड कर लिया तो उसके बाद का प्रोसेस तो वही 5 स्टेप वाला है, कोई खास चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी का सेम है, बट टारगेट जो है वो क्या है स्टूडेंट्स की, फंक्शन फाइंड करना, किस टाइप से फंक्शन को फाइंड किया जाए। तो कोई खास भी नहीं है, सिर्फ मोस्टली जो क्वेश्चंस में कहा है आप उसको रीडिंग करिए, फोकस कीजिए उस पर, जैसा कह रहा है वैसा ही आप करते जाइए और आपको जो है एफेक्ट्स भी मिल जाएगा। देखिए दोबारा एक बार फिर समझते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद थोड़ा सा क्वेश्चंस का लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, तो कह सकते हैं हल्का सा पैटर्न चेंज है, बट है थोड़ा सिंपल ही, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा बस, ठीक है। क्या है देखिए बच्चों, सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि कोई भी दो नंबर आप ऐसे बताइए जिनका सम तो 24 हो। इनका सम क्या हो स्टूडेंट्स, 24, बट अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई जो है वो मैक्सिमम आना चाहिए, उच्चतम आना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो दो नंबर्स तो हमको पता नहीं है, तो लेट एनी टू नंबर्स x एंड y, कोई दो नंबर हमने x और y मान लिए, और गिवन क्या है, देयर सम इज इक्वल टू 24।
तो इन दोनों का सम क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, x माइनस 24, और लेट इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट फिर क्या कहा है, फिर हमसे कह रहा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट शर्त थी ये, ठीक, और ये सेकेंड शर्त है एक तरीके से, ठीक है। सेकेंड शर्त में क्या कहा है कि उनका जो गुणनफल है ना, उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो उच्चतम होना चाहिए। तो गुणनफल मतलब उन दोनों का गुणनफल यानी x गुणा वाई, और होना क्या चाहिए, उच्चतम। तो उच्चतम को हमने क्या मान लिया, कोई फंक्शन मान लिया f(x). तो फंक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, एक्चुअली उच्चतम होना चाहिए। तो f(x) इज इक्वल टू x गुणा वाई, बट बच्चों फंक्शन x की फॉर्म में है तो इसको भी x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको y की फॉर्म में लेते fy तो इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता। ओके, तो फिलहाल हमने x की फॉर्म में लिया है तो x की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, y को हटाया, बिकॉज y की वैल्यू क्या है 24 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, और फाइनली मल्टीप्लाई करके जो f(x) आ गया, इट मीन्स दैट फंक्शन आ गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये फंक्शन आ गया। ओके, अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ के बाद का जो प्रोसेस है ना, वो सेम लास्ट जो क्वेश्चंस कराए मैंने सब वैसा ही है। सबसे पहले ये आपके पास फंक्शन आ गया। ओके, आप क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 1 इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी एक बार ओपन करेंगे, dy/dx का मान निकालेंगे या f(x) का मान निकालेंगे, कुछ ही बोल सकते हैं आप। ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टेप नंबर 2 अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x और फाइंड f" यानी d2y/dx2। फिर थर्ड स्टेप क्या होती है स्टूडेंट्स, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स, उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए f(x) इज इक्वल टू 0 लेट करते हैं, तो वही करने वाले हैं। और वहाँ से फिर 0 लेट करके x की जो भी मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेगा, उस पॉइंट पर बच्चों d2y/dx2 का जांच करेंगे, चेक करेंगे उसको कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है एंड मिनिमम है, उच्चतम है या निम्नतम है। तो अगर एक्चुअली यहाँ पर जो बात चल रही है वो सिर्फ उच्चतम की बात चल रही है, निम्नतम की तो कोई बात ही नहीं चल रही। तो चेक करने के बाद जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन उच्चतम होगा वो पॉइंट ही हमारा बच्चों x की वैल्यू होगी। ओके, जिस पॉइंट पर फंक्शन उच्चतम होगा वो पॉइंट ही हमारी x की वैल्यू होगी, और फिर उस x की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और देन यहाँ से y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी x y की वैल्यू आएंगी, और फाइनली हमें क्या निकालना था, x और y की ही वैल्यू निकालनी थी। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स वो नंबर यानी 2 नंबर्स फाइंड करने थे जिनका सम 24 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ओके, तो बस ये था सवाल का कंसेप्ट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं, फंक्शन आ गया, स्टेप नंबर 1। आप बार बार स्टेप भी मैं लिखता हूँ, आप ना भी लिखें तो चलेगा। ओके, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो f(x) इज इक्वल टू 24, x का क्या हो गया 1 और ये 2x, तो फाइनली f(x) की जो वैल्यू आ गई वो 24 माइनस 2x आ गई। स्टेप नंबर 2 क्या स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 क्या कहती है, अगेन डिफरेंशियल, तो f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 24 माइनस 2x, तो 24 इज ए कांस्टेंट नंबर, तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 माइनस यहाँ 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1, तो f(x) इज इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। तो फाइनली f(x) की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है, यानी f(x) की वैल्यू तो फंक्शन था ही था, f(x) की वैल्यू निकाल ली, f(x) की वैल्यू निकाल ली। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हमने एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहती है, स्टेप नंबर 3 ये कहती है कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स पुट dy/dx इज इक्वल टू 0, है ना, तो कोई नहीं है, स्टेप नंबर 3 यूज़ कीजिए आप। स्टेप 3 dy/dx, ये हम कह सकते हैं f(x) इज इक्वल टू 0, तो फाइनली f(x) की वैल्यू क्या है बच्चों 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो फाइनली 2x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई। अब इस 12 पर हमको फंक्शन चेक करना है मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर इस पर मिनिमम हुआ
तो कोई बात ही नहीं है। और अगर मैक्सिमम हुआ तो यही x की वैल्यू होगी और इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों स्टेप नंबर फोर्थ, द्वितीय अवकलज के प्रयोग से जांच करेंगे बच्चों। ठीक है, यानी d2y ओवर dx2 या f डबल डैश x इज इक्वल टू 12 पर फंक्शन की सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बच्चों, ये रही 24 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 12। तो फाइनली यहाँ से 24 और ये कितना आ गया आपका 12 2 जा 24 आ गया। तो ये क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। ये तो अब 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट ये तो बच्चों नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव तो नहीं बट 0 है। तो चेक करना पड़ेगा आई थिंक, थोड़ा सा एक बार और चेक कर लेते हैं। वैसे 0 ही आ रहा है, कोई आई थिंक इधर तो नहीं हो गया, तो सही है 24 है, ये निकाल ही लिया, ये ठीक है। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने डेरिवेटिव किया सेकेंड टाइम तो ये आपका आ गया 2 ओनली। और नो आई थिंक 1 मिस्टेक हो गई बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक, क्लैरिकल मिस्टेक स्टूडेंट्स। हमने एक्चुअली यहाँ पर ना एफ डैश एक्स की वैल्यू ले ली, जबकि लेना था हमें एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू। चलो ये हटा दीजिए यहाँ से, बस थोड़ा सा हटा देते हैं, कोई बात नहीं। जो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू है ना एक्चुअली वो क्या है -2, यानी आप बच्चों x की जगह पर यहाँ कोई भी वैल्यू रखिए, जो d2y ओवर dx2 है ना वो हमें -2 ही देगा, बिकॉज यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर यहाँ कोई वेरिएबल होता तो उसकी जगह ये वैल्यू लगाते तो कुछ फ़र्क पड़ता, बट स्टूडेंट्स यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स की जो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू है वो -2 ही रहेगी एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी बच्चों, ये -2 ही आएगी। और ये कैसी है बच्चों, इट इज़ पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। कैसी है, नेगेटिव है। अब बच्चों ये वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो बच्चों फंक्शन क्या होता है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो फंक्शन कैसा होता था, मैंने बताया था मैक्सिमम, यानी उच्चिष्ट होता है फलन। क्या लिखेंगे, चूँकि d2y ओवर dx2 या f डबल डैश x इज इक्वल टू 12 पर कैसा आ रहा है, नेगेटिव है, अतः f उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों फलन उच्चिष्ट है, बट किस पर उच्चिष्ट निकल के आया है, x इज इक्वल टू 12 पर आया। तो मैंने क्या कहा था, जिस पॉइंट पर फंक्शन हमारा उच्चिष्ट आएगा वही हमारा x की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ से हमसे कहा था ना कि उच्चिष्ट है फलन। अगर निम्निष्ट कहता तो फिर जिस पॉइंट पर निम्निष्ट आता वो पॉइंट निम्निष्ट होता। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 12, यानी देखेंगे x इज इक्वल टू 12 पर। अब इस x इज इक्वल टू 12 को कहाँ रखेंगे बच्चों, फर्स्ट में, तो पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है बच्चों y इज इक्वल टू 24 माइनस x की वैल्यू कितनी है 12, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 12। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमसे वो नंबर पूछे थे कि 2 संख्या पूछी थी, वो कौन सी ऐसी संख्या है जिनका योगफल कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो बच्चों वो संख्या x और y थी, और यानी हमने निकाला तो x का मान भी 12 y का मान भी 12, मतलब 12 क्योंकि देखो चेक कर लीजिए आप, इन दोनों को बच्चों जोड़ेंगे तो योगफल क्या रहता है 24, तो इनको भी जोड़ कर 24 ही तो आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, यानी हम लिख देंगे अतः x बराबर 12 और y बराबर 12 है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ खास था नहीं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस की कंडीशन थी उन कंडीशंस को फोकस किया थोड़ा सा हमने, उनके ऊपर चले हम, जो भी कहा है हमसे वही किया हमने, और फाइनली हमें इक्वेशन मिल गई, यानी 2 नंबर कहे तो 2 नंबर मान लिए,
फिर योगफल 24 तो योगफल 24, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर गुणनफल उच्चतम तो गुणनफल उच्चतम हमने फंक्शन मान लिया, y को हटा के इसकी y की वैल्यू लगा के फंक्शन आ गया। फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फिर x की वैल्यू फाइंड की, उस पर चेक किया फंक्शन उच्चिष्ट आ रहा, वो x की वैल्यू हो गई, फर्स्ट में रखा तो y की वैल्यू आ गई, दोनों x y के मान आ गए और यही बच्चों हमारी संख्याएँ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात करनी है, यानी पॉजिटिव नंबर हैं x और y, वो हमें ज्ञात करने हैं कि x + y बराबर 60 और x y³ बराबर उच्चतम। तो देखिए बच्चों, अब के एक्चुअली क्या है, पिछले सवाल में क्या था बच्चों, पिछले सवाल में एक्चुअली हमको ना कंडीशंस बनानी पड़ी थी स्वयं। वहाँ एक हिंदी में लैंग्वेज लिखी थी कि योग इतना है, तो हमने x + y बराबर 24 खुद बनाया, योग कह दिया था बस उन्होंने। तो और उन्होंने ये भी कह दिया था कि फंक्शन उच्चिष्ट है, तो उच्चिष्ट वाली जो फंक्शन था ना वो हमने खुद बनाया, बट यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज यहाँ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है बच्चों कि ऐसी दो धन संख्याएं x y ज्ञात कीजिए, मतलब सीधा सीधा उसने कह दिया कि x + y बराबर कितना है बच्चों 60 है और x × y³ उच्चतम है, यानी उनका जो गुणनफल है वो उच्चतम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो और सिंपल हो जाएगा। कैसे बच्चों, देखिए 14 क्वेश्चन, देखिए इसमें कहा है दो धन संख्या x और y ज्ञात करनी है, यानी एक तो x निकालना है और एक y निकालना है। ओके, एंड x + y = 6, तो x + y = 6 0 आई थिंक, यस। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकालना है, यानी x की नहीं y की वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ से। तो y = 60 - x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन क्या कह रहा है, देखो पढ़िए, गुणनफल उच्चिष्ट है, संख्याओं का गुणनफल क्या है बच्चों, उच्चिष्ट। तो उच्चिष्ट हम कुछ मान लें बच्चों, संख्याओं का गुणनफल नहीं है बच्चों, हमें दिया है एक्चुअली x y³ उच्चिष्ट है, यानी इसमें कहा है जिनका योगफल इतना है और गुणनफल x³ y³ उच्चिष्ट है। हाँ, इनका जो गुणनफल है ना वो उच्चिष्ट है, मतलब x y³ उच्चिष्ट है, यानी गुणनफल x y³ उच्चिष्ट है। ठीक है, यही है x y³ ही है ना, x y³ ही है। ओके, देखिए बच्चों, अब इनका जो गुणनफल है ना वो x y³ उच्चिष्ट है, तो गुणनफल को कुछ मान लें बच्चों। ठीक है, फंक्शन मान लेंगे वही f(x) = x y³, बट ठीक है बच्चों, f(x) = x y³ आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये f(x) तो है = x, y की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो लगा दीजिए 60 - x, तो 60 - x, और बच्चों ऊपर से क्या हो रहा है होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो f(x) = यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये हमें फंक्शन मिल गया एक्चुअली x 60 - x का होल क्यूब, इसे आप इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ के बाद अब इसका ना हम क्या करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं, यानी स्टेप नंबर 1 क्या होगी बच्चों, स्टेप नंबर 1 वही कि इसका एक अवकलन करेंगे, स्टेप नंबर 2 फिर 2 अवकलन करेंगे, स्टेप नंबर 3 फिर x के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए dy/dx = 0 रखेंगे, स्टेप नंबर 4 जिस पॉइंट पर फंक्शन उच्चिष्ट निम्नलिखित आएगा उसे चेक करेंगे, और जिस पर उच्चिष्ट निम्नलिखित आएगा फिर उस पर हम उच्चिष्ट निम्नलिखित मान निकालते हैं। ठीक है, ये तो 5 स्टेप थी। ठीक है, लेकिन यहाँ 4 स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बस हमें मान निकालना है, उच्चिष्ट किस मतलब वो मान निकालना जिस पर फंक्शन उच्चिष्ट निम्नलिखित है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो f(x) = देखिए फर्स्ट एंड ये सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं यहाँ पे, तो पहले को छोड़ा, और इसका क्या होगा बच्चों, इसको मन में x मान लो, x⁴n, तो n x⁴n-1, एक पावर कम हो जाती है ना, और फिर अंदर वाले का दोबारा करेंगे तो 60 का क्या हो गया 0, x का 1 प्लस इसको छोड़ा,
60 माइनस एक्स क्यूब, एक्स के होल क्यूब को छोड़ा और एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये इनटू है बच्चों, तो 3x और यहाँ पर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये माइनस ओवर, एक्चुअली ये माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस ये 60 माइनस एक्स का होल की तो चल ही रहा है, तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगेन डिफरेंशियल, ठीक है, स्टेप सेकंड, डिफरेंशियल ही हो गया। देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए -3x, और ये कई चीज़ें हैं तो पहले इस चीज़ का अलग करेंगे अपना, इसका अलग करेंगे, ठीक है। देखिए -3 तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगा लो, x को छोड़ा x का अवकलन, इसको छोड़ा x का अवकलन, तो x को छोड़ा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का 2 आगे गिर जाएगा n x की पावर n माइनस 1, और फिर इसका दोबारा करेंगे तो 60 का 0, 60 का 0 और x का 1, ठीक है। अब सेकंड को छोड़ा यानी 60 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को छोड़ा, तो प्लस 60 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को छोड़ा और x का क्या होगा बच्चों 1 होगा, और 3 हमने बाहर रख लिया, इसलिए अब ये हमारा इस पार्ट का हो गया। अब इसका करेंगे यहाँ पर, तो 3 तो आगे ले लें, प्लस 3 क्या है कांस्टेंट, अंदर देखिए 60 का 0, x का क्या हो गया -1, 0 माइनस 1, तो एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो क्या आएगी, आपने 3 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, -3 का 2 में करेंगे या फिर अगली बार कर दीजिएगा, चलो ठीक है। अंदर क्या हो जाता है, देखिए 2x का अंदर करेंगे 60 में, अरे देखिए माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस के 2x हो जाएगा, भाई ये माइनस आगे आ जाएगा, -2x का 60 में करोगे तो माइनस के 120x, फिर -2x का करोगे x में तो प्लस के 2x स्क्वायर, और यहाँ पर ये 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ही, और ठीक है ये चीज़, और प्लस ये 3 का जिम करेंगे 3 ही आएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं, 3 नहीं आएगी मतलब, 3 का -1 में करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि -1 है ना। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, हाँ तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, अंदर करेंगे -120 दिया, माइनस प्लस 120 दिया, होगा 360x, प्लस 3 दूनी माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर, और ये अंदर तो ऐसे ही रहने दो, इसे 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये -3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ओके। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स, कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या है एफ डैश एक्स की वैल्यू, ये है बच्चों, इसको 0 को बराबर ले लें, यानी माइनस के 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर 0। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, ऑफ कोर्स कॉमन आ रहा है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉमन लेके 0 में भेज दें, तो माइनस के 3x है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन लेके 0 में गया, तो यहाँ पे क्या बचा प्लस 60 माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। आगे देखिए -3x है माइनस के 4x इज इक्वल टू माइनस के 60, काटो माइनस से कट गया और 4 से काटो 7 को, 15 चौका 60, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15। अब प्रोटीन फर्स्ट, क्योंकि सॉरी एक्स इज इक्वल टू 15 आ गई, अब इस एक्स इज इक्वल टू 15 पर पहले क्या करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, तो क्या बोलेंगे जांच करेंगे वो उच्च है निम्नस्ट है। तो देखिए स्टेप नंबर नेक्स्ट क्या है आपकी, स्टेप कहाँ तक की है, फर्स्ट यूज हो गई, स्टेप सेकंड हो गई, और स्टेप नंबर थर्ड हो गई, अब होगा स्टेप नंबर फोर्थ। देखिए चलिए करते हैं, d2/dt वैल्यू क्या है बच्चों, ये है, ओके। यहाँ लगाइए एक्स की जगह 15, तो 360 गुणा
15 माइनस 6 गुणा 15 का स्क्वायर, और ये प्लस 60 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में बच्चों -3 और बचता है, कितना -3 है ये वाला। तो कुछ समझ में आया? जहाँ जहाँ x था बच्चों वहाँ हमने क्या लगा दिया 15 लगा दिया, ओके। और स्क्वायर हो रहा तो हमने वहाँ स्क्वायर कर दिया, नहीं हो रहा तो नहीं किया। अब यहाँ से देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है। देखिए बच्चों सॉल्व करें आगे इसको। हाँ तो ये आपका आ गया 15 का 0 करने का 0, 15 चौका 60, 15 75, 15 छक्के 90 का 0, सही है। और 15 तिया 45 और 9 हासिल, तो ये हो गया 45 और 9 हो गया बच्चों आपका 54। और माइनस यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225, 225 का करिए 6 में गुणा, 15 का स्क्वायर 225, 225 का करो 6 में गुणा, तो कितना आएगा 725, क्योंकि 15 छक्का कितना हो गया 150, 15 की घात 2 125 हो गया ना, 15 15 225, 225 छक्का, 225 छक्का हो गया, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 225 छक्के आएंगे आपके ये 1200, 225 छक्का तो हो गया 1200, 25 छक्का 25 चौका 100 और 25 नहीं 50 150, 1200 1350 हो गया बच्चों, क्योंकि 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 1350, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका 1350 और प्लस 60 माइनस 15, 60 माइनस 15 कितना हो गया 45, और 45 का बच्चों क्या निकालना है वर्ग, तो 45 का 45 में गुणा करो 25, 5 चौक 20 और 2 22, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, ठीक है। तो कितना आ गया 5 2 10 2 20 25 आ गया, ठीक है। 55 25 ये 20 25 आ गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 25। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए तो घटा दें ज़रा, 5400 या 20 25 में से घटा दो 1350, तो कहाँ घटाएं साइड में घटाते हैं बच्चों, साइड में हटा दें, ये चीज़ नहीं है बच्चों, ठीक है, ये हटा दीजिएगा। तो किसका गुणा करना है किसमें, फाइनली 2025 से 1350 घटाना है, 2025 से 1350, 5 12 से 5 गया 7, 9 9 से 3 गया 6, यहाँ 1 से 1 गया 0, 675 बच्चा बच्चों, कितना बच्चा 675। तो यहाँ पे प्लस का बड़ा है 675, तो 5400 और 675 कितना हो गया 5400 और 675 6075, 6075 हो गया बच्चों, ठीक है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो बच्चों अभी तो थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो फिर बच्चों फंक्शन क्या होगा निम्नलिखित होगा, ठीक है। फंक्शन क्या होगा निम्नलिखित होगा, x = 15 पर, ओके। और जबकि हमें लाना है बच्चों उच्चिष्ट, हमें लाना है उच्चिष्ट, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। सवाल नंबर है आपका उच्चतम हो, तो एक बार थोड़ा सा और चेक कर लें, x y क्यू x + y = 60, तो x + y = 60, तो y के लिए 60 माइनस x y क्यू उच्चतम, तो y क्यू की वैल्यू क्या हो गई भाई, y की वैल्यू हो गई आपकी 60 माइनस x उसका होल क्यू, फिर इसको छोड़ा आपने, इसका अवकलन क्या हो गया, ये हो गया पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन वाले रूल से, तो पहले को छोड़ा x को, इसका होगा 3 इसका स्क्वायर, इसका दबास किया इसका 0 इसका -1, इसका क्या किया, और इसको छोड़ा 60 माइनस x का होल क्यूब को, और x का क्या हो गया 1, तो फाइनली ये क्या आ गया माइनस ये 3x ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 60 माइनस x का क्या हो गया होल क्यूब, होल क्यूब है ये बच्चों, क्या है होल क्यूब है बच्चों, यहीं थोड़ा सा आई थिंक हमसे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर गलती हुई है बच्चों, थोड़ा सा सुधारने से, ये एक्चुअली होल क्यूब है, हमने 3 समझ लिया, तो यहाँ पर ही क्या होगा
कहाँ तक ठीक है हमारा? ये तो ठीक है। इसका अगेन डिफरेंशियल हमने कर दिया है, तो अगेन किया तो क्या हुआ है, ये तो है, इसको छोड़ा, इसका अवकलन, इसको छोड़ा, इसका अवकलन, ये तो हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर यही गलती हुई है, तो हमने इसका अवकलन किया ना दोबारा, इसका हमने जो अवकलन किया है वो एक्चुअली क्या किया है, देखिए एक्स की ये 60 माइनस एक्स की पावर होल क्यू है एक्चुअली, ये पावर आगे गिरेगी 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर आगे नीचे करेंगे 60 का 0 हो गया और माइनस एक्स का हो गया 1, 60 हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट है 0। ठीक है, अब आगे सॉल्व कीजिए आप। देखिए माइनस थी तो है, इसके अंदर गुणा किया 120x, इसका किया माइनस के 2x स्क्वायर। ठीक है, अभी माइनस है ना ये, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया। उसका बच्चों यहाँ पर आए हम, ये तो एज इट इज़ है आपका, और लास्ट में यहाँ पर जो ये आएगा -3 नहीं आएगा, एक्चुअली ये आएगा माइनस ये है, तो माइनस का 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस का 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो फाइनली एफ डबल डैश एस क्या आ गया, इसका अंदर किया 120 किया 360 एक्स, इसका किया माइनस के 6x स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आगे इसमें भी तो गुणा होगा 3 से, तो इसका कहाँ किया हमने, इसमें 3 से गुणा किया है क्या, 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये नहीं लिखा हमने यहाँ पे, ये भी गलती थोड़ा सा हुई है हमसे, यानी यहाँ पर एक्चुअली प्लस की जगह क्या आ जाएगा, हमने 3 का अंदर गुणा किया है ना, इस 3 का, तो इसमें हो गया ये, इसमें हो गया ये, और प्लस इसमें होगा माइनस के 3 हो जाएगा, ये माइनस के 3। ओके, और ये जो चल रहा है हमारा अलग से, ये माइनस के 3 माइनस 60 एक्स स्क्वायर, ये तो है ही है। अब फाइनली इसका अंदर इसमें किया, ये आ गया, इसका इसमें किया, कितना आया, माइनस के 3 दूनी 6x स्क्वायर। ठीक है, एंड इसका किया फिर हमने अंदर, चाहे पहले अंदर कर लो या कुछ भी कर लो, चलो इस लाइन को हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, इस लाइन को हटा रहा हूँ सिर्फ, बाकी सब कुछ ठीक है। तो 3 का अंदर गुणा करेंगे आप, कितना हो गया, प्लस के 120 दिया 360x, इसका आपने अंदर किया तो ये होगा 3 दूनी माइनस के 6x स्क्वायर। ठीक है, और इसमें अंदर करेंगे तो माइनस के 3 दिया माइनस माइनस प्लस के 9, और 9 का अंदर गुणा करेंगे तो भैया 9 का गुणा करेंगे 9 छिक्के 54 540, और 9 का गुणा करेंगे x में तो माइनस के 9x स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में क्या चल रहा है, माइनस के, ये माइनस का हो गया आपका 3 का अंदर करेंगे 3 6 18 180, और इसका करेंगे माइनस माइनस प्लस, गुणा तो ये होगा नहीं, पहले फॉर्मूला खुलेगा एक्चुअली ये, तो आप इसको यूँ ही रहने दीजिए 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर हमने क्या किया, स्टेप नंबर नेक्स्ट, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के लिए dy/dx से बराबर 0 रखा, यानी ये वाली पॉइंट्स हमने क्या रख दिए, 0 के बराबर रख दिए। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने इसको सॉल्व आउट करना शुरू किया है, तो बस ये चीज़ सॉल्व आउट करना आप सीख जाएं, फिर तो बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बच्चों यहाँ से हटाना पड़ेगा एक्चुअली सब चीज़ें, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ले लिया, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस के 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ से ये चीज़ कॉमन लेके हमने क्या भेज दी 0 में, तो बच्चा माइनस के 3x प्लस 60 माइनस एक्स इजिकल टू 0, तो यहाँ से बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका हो गया -4x बराबर -60, एक्स की वैल्यू होगी 15। अब एक्स की वैल्यू 15 पर चेक करेंगे अब बच्चों हम इसको, तो अब थोड़ा सा यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा और उसके बाद आपका सवाल सही हो जाएगा। एक थोड़ा सा मिस्टेक बच्चों देखिए कितना टाइम लगा देती है, थोड़ा सा सावधानी बरते हैं। चलिए एक्स वैल्यू 15 लगाइए आप, ठीक है, तो d2y/dx2x बराबर 15,
लगाइए बच्चों x^15 यहाँ पर लगाइए आप। तो देखिए अंदर लगाने वाले हैं हम -3, ठीक है। ये थोड़ी डुअलिस्टिक वैल्यू, या फिर आप यहाँ लगा के यहाँ लगा दें, बात तो एक ही है, कहीं लगा दो, चलो यहाँ लगा दो। हाँ 1360 गुणा x की वैल्यू इतनी है 15 -6 × 15 का स्क्वायर प्लस 540 -9 × 15 का स्क्वायर, ठीक है, और -360 -15 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था बच्चों हमने क्या लगा दिया, 15 लगा दिया, यहाँ भी 15, ठीक है। फिर आगे गए भाई इतना, यहाँ भी 15, फिर -6 एक्स का की जगह 15, 540 9x का ये 15 -360 -15। अब इसको सॉल्व आउट करके बस ये चेक करना है पॉजिटिव साइन आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो बच्चों बाकी चीज़ें थोड़ा सा हटानी पड़ेंगी मुझे। यहाँ पर देखिए बच्चे सॉल्व करें इसको थोड़ा सा। तो 15 का वर्ग कितना हो गया, 15 का वर्ग 225, 225 का 6 में गुणा करूँ तो 225 का 6 में गुणा करेंगे यहाँ पे हमें -6 गुणा 225 और यहाँ पे प्लस 540 और यहाँ पे बच्चे हो गया 15 का वर्ग 225 गुणा 9, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पर अगर हम आए तो ये 60 में से 15 घटाओ 45 का स्क्वायर -3 गुणा 45 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करना है। तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 30 की 0, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 150 प्लस 540 माइनस 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, फिर 9 दूनी 18 और 2 20 का पूरा 20, ठीक है, 2025। यहाँ पे माइनस के 3 गुणा 45 का इसका कितना हो गया 45 गुणा 45, तो ये हो गया 55, 5 चौक 20 और 2 22 और यहाँ पर ये हो गया बच्चों आपका 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, तो 5 2 2 18 या 225 हो गया 45 का, ठीक है। यानी 25, 5 चौक 20 और 2 22, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, तो 5 2 2 1 8, ठीक है। 18 या 225 आ गया बच्चों। तो इसको लिख दें अब यहाँ पे हम, अब लिख दीजिए आप, तो 18 225। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। देखिए माइनस की जगह कर लो, प्लस की जगह कर लो। देखिए ये प्लस का है और बाकी सब माइनस के हैं, तो बस एक चीज़ देखिए आप, वैल्यू कैसी देगा, नेगेटिव देगा पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा। क्यों बच्चों, देखिए ये सब नेगेटिव नंबर हैं और ये अकेला छोटा क्या है पॉजिटिव, तो फाइनली क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। तो हमें साइन ही तो चाहिए बस, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप चाहें तो। बस आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूँकि x इज इक्वल टू किस पर बच्चों, x इज इक्वल टू किस, क्या निकाला था 15 पर, f उच्चिष्ट है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। यहाँ पे आप पूरा लिख के दिखा दीजिए, f इज इक्वल टू 15 पर d2y/dx2 इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, अतः फलन उच्चिष्ट है, ठीक है। अतः फलन क्या है उच्चिष्ट है, और उच्चिष्ट है तो किस पॉइंट पर उच्चिष्ट है बच्चों, x इज इक्वल टू 15 पर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 15, तो x इज इक्वल टू 15 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y बराबर 60 माइनस x की वैल्यू कितनी हो गई 15, तो y बराबर आ गया 45। इस तरीके से बच्चों 45 और 15 ये वो संख्याएं हैं बच्चों
इनका योगफल तो 60 आ रहा है और गुणनफल क्या आ रहा है, 69 आ रहा है। ठीक है, नहीं गुणनफल मतलब किस तरीके से, एक्स वाई क्यू, यानी 45 का एक्स की वैल्यू आ रही है कितनी 15, तो 15 गुणा 45 की घात 3। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था बट थोड़ा कैलकुलेशन पे ज़्यादा हो गया भाई। मिस्टेक अगर एक कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है तो बच्चों सुधारने में कितना टाइम लगता है और बारीकी से चेक भी करना पड़ता है। थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। यहाँ तो आप कर लीजिए मिस्टेक क्योंकि ये एग्ज़ाम नहीं है, बट वहाँ मत करना बस। ओके, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा है बच्चों हमसे ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 35 गुणनफल एक्स की क्यू एक्स स्क्वायर वाई 5। तो कोई दो धन संख्या एक्स और वाई निकालनी है। तो धन संख्याएं एक्स व वाई हमको ज्ञात करनी है जिनका योग 35 है। योग कितना है 35। ठीक है, योग 35 है। आगे क्या कह रहे हैं, गुणनफल एक्स की क्यू एक्स स्क्वायर वाई 5 है और गुणनफल क्या है एक्स स्क्वायर वाई 5 और कैसा है ये उच्चतम है। ठीक है, उच्चतम हो। देखिए बच्चों वही कंसेप्ट है सेम। जैसे पहले योगफल दे रखा है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन गुणनफल दे रखा है उच्चतम, तो मान लीजिए गुणनफल को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, यानी वाई की वैल्यू लगाइए कितनी है, वाई की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे 35 माइनस एक्स की पावर 5। ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब इस एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव तो एफ एक्स आ गया, एफ डैश एक्स निकालिए। तो पहले को छोड़ा इसको, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, तो दूसरे का अवकलन तो क्या होगा, ये पावर आएगी 5 35 माइनस एक्स की घात 4 एन एक्स की पावर n माइनस 1 और फिर अंदर आगे दोबारा करेंगे तो 35 का 0 और एक्स का 1 हो गया माइनस के वो भी। ठीक है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, अब दूसरे को छोड़ो 35 माइनस एक्स की पावर 5 और इसका क्या हो गया 2x और x का 1 हो गया। ठीक है, तो फाइनली थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये जो होगा माइनस है तो माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर और ये हो गया 35 माइनस एक्स की घात 4, 35 माइनस एक्स की होल पावर 4। अब देखिए यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर ये 2x है, इसको 2x और ये 35 माइनस एक्स की पावर 5। ठीक है, ये चीज़ आ गई, यानी इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, माइनस में गुणा कर लिया, इसमें इतना आ गया और ये ब्रैकेट है एज इट इज़। यहाँ पर हमने क्या किया, इनको आगे ले लिया। ठीक है, बाकी ये ब्रैकेट एज इट इज़। अब क्या करना है, पुनः अवकलन। देखिए क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर, यहाँ पे माइनस 5 को बाहर ले लें, एक्स को छोड़ा, इसका क्या होगा n एक्स की पावर n माइनस 1, पावर कम हो जाएगी और फिर दोबारा करेंगे इसका तो 35 का क्या होगा 0 एक्स क्या होगा माइनस 1। अब यहाँ पर आइए, अब इसको छोड़ा बच्चों, एक बार हमने इसको छोड़ा प्लस 35 माइनस एक्स की घात 4 को छोड़ा और एक्स का क्या होगा बच्चों, एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा बच्चों 2x, क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए था, एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है,
चूँकि हमने 5 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, इसका ये हो गया। अब वहाँ पर हम जब इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ठीक है, इसको छोड़ेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, फिर इसका करेंगे अब अवकलन। तो हमने इसको छोड़ा वहाँ पर और एक्स का क्या हो गया 2x हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज। अब आगे आते हैं यहाँ पर, इसका भी होना है अभी। देखिए यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लगेगा भाई, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, यहाँ भी फर्स्ट और ये सेकंड। ओके, तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ से, प्लस इसका करिए, 2 तो कांस्टेंट है बाहर हैं, तो x को छोड़ा, इसका n x की पावर n माइनस 1, फिर इसका अगेन करेंगे तो 35 का 0, x का -1, ठीक है, प्लस फिर इसको छोड़ा x का 1, यानी 35 माइनस एक्स की पावर 5 को छोड़ा और ऐसा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आगे से थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा। देखिए अब कैसे सॉल्व इसको करने वाले हैं। एक्चुअली देखिए माइनस है, ये बाहर तो -5 चल रहा है, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस के 4x स्क्वायर 35 माइनस एक्स होल क्यूब। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा इसको आगे ले लें, 2x 35 माइनस एक्स की बात 4 प्लस यहाँ पर देखिए क्या करने, ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम, ये 2 बाहर है अंदर, यहाँ देखिए माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस के 5x और 35 माइनस एक्स की घात 4। यहाँ पर देखिए ये तो ऐसे ही रहने वाला है, 35 माइनस एक्स की घात 5, सही है। अब थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लीजिए और अंदर बड़ा करेंगे इसका माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20 एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स का होल क्यूब। यहाँ पर देखिए -5 का 2 में होगा, -5 दूनी 10 एक्स 35 माइनस एक्स की पावर होल, ठीक है। अब यहाँ 2 का करने वाले हैं तो 2 का माइनस हर में करेंगे माइनस के 10x 35 माइनस एक्स की पावर 4 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस का ये प्लस ही 35 माइनस एक्स का होल 5, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा सा सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या करने वाले हैं, d2y ओवर dx2 बराबर क्या लेंगे 0 लेने वाले हैं। तो लगाइए बच्चों इसकी वैल्यू क्या, dy ओवर dx बराबर 0 लेने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों dy ओवर dx की, ये है f डैश x की, मतलब तो यहाँ पे लगाइए देखो माइनस के 5x स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर होल 4 प्लस 2x 35 माइनस एक्स की पावर 35 माइनस एक्स की पावर होल 5, ठीक है, यही हमने लगा दिया। ओके बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए ये चीज़ कॉमन आ रही है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 5x 35 माइनस एक्स की घात 4 कॉमन आ रहा है। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 35 एक्स की घात 4 यहाँ भी है, 35 एक्स की घात 4 यहाँ भी मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के 5x बचा, यहाँ पे ये चीज़ गई, इसमें से x गया और प्लस यहाँ से ये पूरा गया, ठीक है, एंड 2x ऐसे x चला गया तो 2 बचा, ओके। और यहाँ पे एक पावर बचेगी इसकी, तो प्लस 2 बचा और 35 माइनस एक्स बचा, क्योंकि 4 घात कॉमन लिए ना हमने, ठीक है। अब बराबर 0, तो इसको 0 के बराबर लेंगे आप यहाँ से, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू कहें तो 0 आ जाएगी एक बार, और अच्छा है तो आप यहाँ से 35 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 35, या यहाँ लेंगे 0 के बराबर तो -5x प्लस 70 माइनस 2x बराबर 0, तो माइनस के 7x बराबर हो गया माइनस के 70, ठीक है। अब इससे ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो 3 वैल्यूज आ रही हैं बच्चों हमारी, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 35 एंड x की वैल्यू -10। तो जिस पर फंक्शन मैक्सिमम होगा वो पॉइंट हमारा x की वैल्यू होगी और उसे हम यहाँ लगा देंगे, हमारा y का मान आ जाएगा। देखिए लगाइए आप,
जीरो जब आप लगाएंगे बच्चों d2y/dx2 में तो क्या आएगा, डायरेक्ट देख लीजिए थोड़ा सा ना। इधर से मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए अब जांच करेंगे स्टेप नंबर क्या है नेक्स्ट। तो x = 0 पर तो d2y/dx2 एट x = 0 सही है। तो लगाइए d2y/dx2 की वैल्यू क्या है, ये टोटल वैल्यू है। अभी निकाली है हमने, ये रही। अगर हम कह सकते हैं इस वैल्यू को सॉल्व करके ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप वैल्यू लगाइए बच्चों, ठीक है। तो जीरो लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो लगाएंगे तो ये जीरो, यहाँ जीरो लगाएंगे तो ये भी जीरो, यहाँ जीरो लगाएंगे तो ये भी जीरो, ठीक है। बस लास्ट में कुछ बचेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 2, 35 माइनस 0 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक्चुअली ये तो सब जीरो हो गया, ये क्या हो गया 2 और ये 35 पावर 5। बट बच्चों यहाँ पॉजिटिव वैल्यू देगा नेगेटिव देगा, साफ साफ दिख रहा है बच्चों ये प्लस की है। तो फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा, ठीक है। फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा x = 0 पर। अब x = निकालिए 35 पर, तो 35 लगाइए बच्चों। तो x = 35 पर d2y/dx2 बराबर, देखिए लगाइए आप यहाँ पे। तो माइनस के 5 यहाँ 35 का स्क्वायर, यहाँ पे 35 माइनस 35 ऊपर से पावर 4 प्लस 2 इंटू 35, यहाँ 35 माइनस 35 की पावर 5। सॉरी ऊपर लगाना था ना, ओके रॉन्ग थोड़ा सा हो गया, ये वैल्यू ना यहाँ लगानी है। तो 20 चलिए लगाइए। तो 20 तो है, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर, यहाँ पे 35 माइनस 35 का होल क्यूब, फिर माइनस 10 इंटू 35, यहाँ पे 35 माइनस 35 की पावर 4 होल पावर 4, फिर माइनस 10 इंटू 35, यहाँ 35 माइनस 35 की पावर 4, ठीक है। और प्लस यहाँ पर जो आएगा वो 2 इंटू 35 माइनस 35 की पावर 5, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। अब आप देखिए सॉल्व करेंगे, 35 माइनस 35 क्या होगा 0, और 0 कैंसिल में करेंगे सब 0, 30 माइनस 35 0 सब 0, 35 माइनस 35 0 सब 0, ये भी सब 0। फाइनली क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। अब चेक करेंगे बच्चों किस पर, लास्ट पॉइंट और आ गया 10, इस 10 पर और चेक करेंगे। तो उसके लिए बच्चों थोड़ा सा इसे हटा दें अब। तो यहाँ से हटा के x = 10 पर अब आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए करते हैं। तो x = 10 पर d2y/dx2 एट x = 10 लगाइए बच्चों। तो 10 लगाएंगे यहाँ पर हम, तो 20 इंटू 10 का स्क्वायर, या 35 माइनस 10 का होल क्यूब, माइनस 10 इंटू 10, 35 माइनस 10 का पावर 4, 10 इंटू 10, ठीक है। एंड 35 माइनस 10 की होल पावर 4 प्लस 2, 35 माइनस 10 की पावर 5। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए और चिन्ह पता करिए क्या आएगा बच्चों। तो 10 100, 100 का 2 में करेंगे 200 मतलब 2000, और ये कितना हो गया 25, 25 का घन 25 25 625, 625 बन जाए 1525, मतलब 15 यहाँ से फाइनली देखिए क्या आएगा। अब साइन पर फोकस कीजिएगा थोड़ा सा ना, साइन पर भी फोकस कीजिएगा। तो 35 से 10 आएगा 25, 25 का 3, 25 25 625, और फिर 25 से गुणा करो 25 25 हो गया आपका 55 125, यहाँ से लाके 12, 25 3 50 और 12 62, यहाँ से लाके 6, 25 6 का 150 और 6 156, 15 625।
सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 15,625 माइनस कितना हो गया 100, कितना हो गया 35 में से गया 10, तो 25 की घात 4, 25 की घात कितनी आएगी बच्चों 4 आएगी यहाँ पे। तो भैया 25 की घात 4 मतलब यहाँ पे और गुणा करना पड़ेगा 25 से, तो 25 में 25 125, यहाँ से लगे 12, 25 दूनी 50, 62, 6 लगे 25 का 150, 156, 15 लगे 25 पंजे 125, 125 140 हो गया 0, यहाँ से लगे 14, 15 25 और 14 39, 39 या 625, ठीक है 39,000 इकाई दहाई सैकड़ा ज़्यादा हो गए, तो फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 3,90,625 आ गया बच्चों। ठीक है, इनका सॉल्व आउट करके आगे देखते हैं। देखिए बच्चों माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ भी 10,100, आप अगर गौर दे रहे हो तो देखिए बच्चों ये चीज़ कट रही है ना, ये जुड़ रही है सेम देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना, गौर दीजिए। तो ये तो वही चीज़ यहाँ पे आने वाली है, यानी 100 इंटू 3,90,625 और प्लस ये यहाँ से घटाएंगे तो 25 की घात 4 आएगी। देखिए 4 को तो हमने अभी सॉल्व किया है, 5 आएगी 5, और 2 इंटू 25 की घात 5। अब देखिए बच्चों ये चीज़ देखिएगा, इस पर आप फोकस कीजिएगा। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन जाने वाली है, क्योंकि यहीं से हम देख पा रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी पावर्स आ रही हैं। तो इसको अगर बच्चों पूरा सॉल्व करने लग गए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। बट बच्चों यहाँ से जो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, वरना यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो जो भी वैल्यू आएगी बच्चों वो कैसी देगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसी आएगी, यानी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी बच्चों, नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये नहीं है कि यार हमें इसको सॉल्व करके आंसर लाना है, उस चीज़ पे मत चले जाना। अगर आप उस चीज़ पे चले गए ना तो सॉल्व करके आंसर लाना है, तो बच्चों इस कैलकुलेशन में ही ना आपका पूरा एग्ज़ाम टाइम निकलने वाला है। एग्ज़ाम टाइम पूरा जो है, एग्ज़ाम का जो टाइम है वो पूरा निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। तो लेकिन यहाँ से जो वैल्यू आएगी पक्का वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी बच्चों। कैसी आएगी, नेगेटिव, वरना आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करने के बाद बच्चों वैल्यू जो देगा वो हमें नेगेटिव देगा, और जब बच्चों वैल्यू नेगेटिव आएगी तो फलन क्या होगा बच्चों, हमारा जो फलन होगा ना वो होगा हमारा उच्चिष्ट। ठीक है, यानी x = 10 पर फंक्शन क्या आ रहा है, हमारा उच्चिष्ट आ रहा है। तो बस अब इस x = 10 को लगा दीजिए आप यहाँ पर, यानी x = 10 पर। तो अब इसे लगा दीजिए पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में लगाइए आप, ये रहा y = 35 - 10, तो y = हो जाएगा बच्चों 25। तो x और y की वैल्यू पूछी थी, एक 25 हो गई बच्चों और एक हो गई आपकी 10। ठीक है, तो x = 10 और y = 25। इस कैलकुलेशन का विशेष ध्यान है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर आ रही हैं तो मतलब उसका उतने टाइम, क्यूब आ रहा है तो 3 टाइम, 4 आ रहा है तो 4 टाइम उसी का मल्टीप्लाई उसी में, 5 पावर आ रही तो उसी में 5 बार मल्टीप्लाई। तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ रही हैं, आप इसको सॉल्व करना सही नहीं रहेगा। सिर्फ आप यहाँ से साइन से मतलब रखिए, हमें साइन ही तो चाहिए। ठीक है, सिर्फ साइन चाहिए। साइन कैसे चाहिए, वो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव ही आएगा। तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो जो है x = 10 पर आ रहा है और x की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 आप यहाँ लगा दीजिएगा, y की वैल्यू 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 25 और 10, यानी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपका कम्प्लीटली बच्चों सॉल्व हुआ। बस क्वेश्चन की कैलकुलेशन पर वैसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है।